बच्चों, आज हम अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम को पढ़ने और समझने वाले हैं। इस पोयम की पोइट ब्रियाना टी पर्किंस हैं। इस पोयम में पोइट बताती हैं कि म्यूजिक केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक अच्छे दोस्त की तरह हमारे साथ रहती है। जब हम खुश होते हैं तब भी म्यूजिक हमारे साथ होता है, और जब हम दुखी या अकेला महसूस करते हैं तब भी म्यूजिक हमें कंफर्ट देता है। अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे। लिखा है, म्यूजिक इज द ओशियन दैट पुल्स मी टू द शोर। ओशियन यानी समुद्र, पुल्स यानी अपनी ओर खींचता है, शोर यानी समुद्र के किनारे। लाइन का मतलब है कि म्यूजिक एक ओशियन की तरह है जो मुझे अपने शोर यानी अपने किनारे की ओर खींचता है। यहाँ पोइट ने म्यूजिक की तुलना ओशियन यानी समुद्र से की है। बच्चों, समुद्र बहुत बड़ा और पावरफुल होता है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो उसकी लहरें और उसकी आवाज़ हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पोइट कहती है कि उनके लिए म्यूजिक भी कुछ ऐसा ही है। म्यूजिक उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब वह म्यूजिक सुनती है तो उनका मन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाता है। यहाँ ओशियन और शोर का कंपैरिजन यह दिखाता है कि म्यूजिक का पोइट के मन पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। नेक्स्ट लाइन्स, म्यूजिक इज द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। रिदम यानी ताल, मूव्स यानी बहुत प्रभावित करता है, कोर यानी अंदर तक, या फिर कह सकते हैं दिल की गहराइयों तक। इस लाइन का मतलब है कि म्यूजिक वह रिदम है जो मुझे अंदर तक प्रभावित करता है। यानी म्यूजिक में एक रिदम या एक बीट होती है। यही रिदम हमारे मन और शरीर पर इफेक्ट डाल सकती है। जब कोई फेवरेट सॉन्ग बजता है तो हम कभी कभी बिना सोचे उसके साथ सिर हिलाने लगती हैं, यह बीट के साथ पैर मूव करने लगती हैं। लेकिन पोइट केवल म्यूजिक मूवमेंट की बात नहीं कर रही, वह कहती है कि म्यूजिक उन्हें टू द कोर यानी उनके अंदर तक डीपली इफेक्ट करता है। मतलब म्यूजिक केवल उनके कानों तक नहीं रहता, बल्कि उनकी फीलिंग और इमोशंस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा, म्यूजिक इज द थेरेपी आई नीड व्हेन आई फील ब्लू। थेरेपी यानी मन को आराम या राहत देने वाली चीज। नीड यानी बहुत जरूरत है। फील, ब्लू यानी उदास महसूस करना। इस लाइन का मतलब है कि जब मैं उदास महसूस करती हूँ तब म्यूजिक वह थेरेपी है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ फील ब्लू का मतलब ब्लू कलर महसूस करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है सैड या उदास महसूस करना। पोइट कहती है कि जब वह सैड होती है तब म्यूजिक उनके लिए थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति परेशान होने पर किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करता है और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, उसी तरह पोइट म्यूजिक सुनकर अपने मन को शांत और बेहतर महसूस करती है। इसीलिए उनके लिए म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये उनके इमोशंस को संभालने में मदद करता है। नेक्स्ट लाइन्स, म्यूजिक लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स टू मेक श्योर आई पुल थ्रो। लिफ्ट्स का मतलब है ऊपर उठाता है, स्पिरिट का यहाँ पर मतलब है मन या उत्साह। मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना, पुल थ्रो यानी बहुत मुश्किल हालातों से निकालना। इस लाइन का मतलब है कि म्यूजिक मेरे मन और उत्साह को ऊपर उठाता है ताकि मैं मुश्किल समय से बाहर निकल सकूं। यहाँ पर पोइट का कहना है कि जब हम दुख या परेशान होते हैं तो हमारा मूड डाउन हो जाता है, हमें किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता। पोइट कहती है कि म्यूजिक उनके स्पिरिट्स यानी मन और उत्साह को फिर से अच्छा कर देता है। पुल थ्रो का यहाँ मतलब है किसी डिफिकल्ट या मुश्किल सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल जाना। इसीलिए पोइट के लिए म्यूजिक एक ऐसी पॉजिटिव शक्ति है जो उन्हें डिफिकल्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग और होपफुल बनने रहने में मदद करती है। आगे लिखा है, द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल इट्स क्लियर म्यूजिक वाज देयर। मोस्ट चीयरफुल यानी सबसे ज़्यादा खुश, क्लियर यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। लाइन का मतलब है कि जब मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ तब यह साफ है कि उस समय म्यूज़िक भी मेरे साथ था। यहाँ पर पोइट कहना चाहती हैं कि अब पोइट यहाँ पर अपने हैप्पी मोमेंट्स की बात करती है। हमने पहले देखा कि जब पोइट सैड होती है, जब पोइट दुखी होती है, तब म्यूज़िक उन्हें कंफर्ट देता है, उन्हें आराम देता है। लेकिन
अब वह कहती है कि जब वह खुश होती हैं तब भी म्यूजिक उनके साथ होता है। यानी म्यूजिक केवल दुखी में ही उनका दोस्त नहीं है, वह उनकी खुशियों में भी उनके लिए एक स्पेशल दोस्त की तरह है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बर्थडे सेलिब्रेशन या किसी स्पेशल ओकेजन पर म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी खुशियां और एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आगे लिखा है, म्यूजिक इज द नीडेड फ्रेंड व्हेन नो वन सीम्स टू केयर। नीडेड यानी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, सीम्स यानी ऐसा लगता है, केयर यानी परवाह करना। लाइन का मतलब है, जब ऐसा लगता है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है तब म्यूजिक वह ज़रूरती दोस्त है जो मेरा साथ रहता है। यह पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइनों में से एक है। कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारी फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहा या हम अकेले हैं। ऐसे समय में पोइट म्यूजिक को अपना दोस्त मानती है। म्यूजिक उन्हें जज नहीं करता, उन्हें कोई सवाल नहीं करता, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। वह म्यूजिक सुनकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस और समझ पाती है। इसीलिए पोइट कहती है कि जब कोई और केयर करता हुआ दिखाई नहीं देता, दिखाई देता तब म्यूजिक उनका साथ देता है। तो पूरी पोएम में पोइट ने म्यूजिक को एक दोस्त की तरह प्रेजेंट किया है। पोइट के अनुसार म्यूजिक उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उनके इमोशंस को डीपली इफेक्ट करता है, सैडनेस में थेरेपी की तरह काम करता है, उनके मूड्स और स्पिरिट्स को बेटर बनाता है, मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद करता है। म्यूज़िक हैप्पीनेस के मोमेंट्स में उनके साथ रहता है। म्यूज़िक अकेलेपन में एक दोस्त की तरह उन्हें साथ देता है। इस पोएम का मेन आइडिया यही है कि म्यूज़िक हमारे इमोशंस से बहुत डीपली कनेक्टेड हो सकता है। म्यूज़िक को हम केवल सुनते नहीं हैं बल्कि हम उसे फील भी करते हैं। तो आज की ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जिसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब